ये लगभग 3 करोड़ की लागत की ना ये सड़कें बनी हैं, पूरा जो सिविल लाइंस का बाहर का रिंग रोड है। जबकि उन सड़कों को बनाने की अभी इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, उसमें थोड़ा काम करके वो अभी काम चल सकता था। तो सिविल लाइन में जो आपको डेवलपमेंट दिखता है, ऐसा लगता है लंदन यहीं पे है, ऐसा रुड़की के और एरिया में दिखता है आपको? अब डेवलपमेंट का जो विचार है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको सड़कों की परिधि से बाहर निकालना पड़ेगा। आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल जीरो हैं। ये जो रोड्स हैं ये आइडेंटिफाइड किए जाते हैं कि चुनाव आते आते कि भाई यहाँ अगर रोड बना दीजिए तो हमें वोट मिल जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। 2022 इलेक्शन को देखते हुए जहां रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, कहीं पर रोड बन रही हैं, कहीं पर पैच वर्क लगाए जा रहे हैं, उसी विषय पर बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सिविल लाइन में क्योंकि जो रोड बनी है वो बनाई गई हैं रोड उन पर, और जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर सिर्फ पैच वर्क किया जा रहा है। सिविल लाइन अलग दिखती है रुड़की में, और जो सिविल लाइन से अलग छोड़ दे सारे एरियाज़, अगर बिजोली का एरिया हो, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पर गई थी, वहाँ की रोड को देखा था। अगर हम लोग फिश मार्केट की बात करें, शक्ति मोहल्ले की बात करें, तो वहाँ पर भी रोड्स हम देख रहे हैं, और चंद्रपुरी वाले क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की रोड भी हम देख रहे हैं। तो सिविल लाइन एक अलग तरीके का एरिया दिखता है रुड़की में, चमकता हुआ, जहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। बिना इलेक्शन के भी होता है, इलेक्शन पे तो होता ही है, बिना इलेक्शन पे ही होता है। तो हम उसी विषय पे बातचीत करेंगे कि भाई रुड़की में सिविल लाइन में जितना विकास हो रहा है या और जगह उतना विकास हो रहा है नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध यादव जी, बड़ा चेहरा है ये भी रुड़की का, और इलेक्शन भी शायद लड़ लें 2022 में। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल लाइन में, क्योंकि आप व्यापार करते हैं, तो सिविल लाइन में जो आपको डेवलपमेंट दिखता है, ऐसा लगता है लंदन यहीं पे है, ऐसा रुड़की के और एरिया में दिखता है आपको? हाँ, एक थोड़ा दुर्भाग्य है हेमंत भाई रुड़की का कि यहाँ पे जो विकास का जो पैमाना है उसको अलग अलग तरीके से नाप के और डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये एक दुखद विषय है। आज आप ये लगभग 3 करोड़ की लागत की ना ये सड़कें बनी हैं, पूरा जो सिविल लाइंस का बाहर का रिंग रोड है। जबकि उन सड़कों को बनाने की अभी इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, उसमें थोड़ा काम करके वो अभी काम चल सकता था। जिस क्षेत्र में रुड़की का जो मुख्य नगर मार्ग है चंद्रपुरी, जो रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है और उधर नहर के दूसरी तरफ के लोगों को बस स्टैंड से कनेक्ट करता है और देहरादून रोड पे जाके कनेक्ट करता है, उस रोड की आप अगर सर्वे करेंगे हेमंत भाई, मैं आपसे कहूँगा कि एक बार जाके वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि उन सड़कों की स्थिति क्या है। तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं या जिस फंड में से, मुझे लगता है नगर निगम के माध्यम से ये काम हुआ है, और नगर निगम के लोगों को यदि यही नहीं पता कि आपके नगर की स्थिति क्या है, कहाँ पे प्राथमिक दोनों, क्योंकि विधायक भी पहुंचे थे, नगर निगम के जो मेयर है वो भी पहुंचे थे, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोनों ने इसका कट किया था फीता। देखिए, जिम्मेदारी तो दोनों की है, परंतु जिस एजेंसी में ये काम हुआ है, जिस संस्था ने इस काम को कराया है, उसको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिकता हमारे नगर में किस जगह पर है। उस प्राथमिकता के आधार पर ये डेवलपमेंट होने चाहिए। और मेरा तो देखो हेमंत भाई, इतना कहना है कि अब बहुत हो चुका कि ये सड़कों पे और इस सब पे राजनीति को केंद्रित करने की बजाय अब हमें डेवलपमेंट की परिधि को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, हम सुबोध यादव जी एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो रोड्स हैं ये आइडेंटिफाइड किए जाते हैं कि चुनाव आते आते कि भाई यहाँ अगर रोड बना दीजिए तो हमें वोट मिल जाएंगे? क्योंकि सारे एरियाज हमें लगता है आइडेंटिफाइड है, और जहाँ पे ज़रूरत थी रोड बनाने की वहाँ पे सिर्फ उन एरियाज़ को, गड्ढों को भरा जा रहा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत थी। हमने यहाँ पे शूट किया था, तो आप भी काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसी रोड्स को? ये हेमंत भाई, ये तो आइडेंटिफिकेशन किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। सिविल लाइंस एरिया जितना है अभी, नहर से इधर वाला एरिया, यहाँ की पॉपुलेशन और नहर की दूसरी तरफ जो चाव मंडी और सैनिक कॉलोनी दो जगह है ना, वहाँ पे 30,000 वोटर हैं, और वहाँ की जो पोलिंग हमेशा 70 से 75-80% तक पोलिंग होती है। सिविल लाइंस की जो पोलिंग का भी रिकॉर्ड आज तक है, आप उस आधार पे भी यदि चर्चा करेंगे ना, तो 20, 30, 25, 40% मैक्सिमम पोलिंग तक ये लोग पहुँचते हैं। जनसंख्या घनत्व की जब आप बात करेंगे, वो भी सिविल लाइंस में बहुत एक
ये समझ लो बहुत छोटा हिस्सा पूरे शहर का यहाँ पे निवास लेकिन करता है। इसी एरिया को क्यों इतना डेवलप कर दिया जाता है? बाकी क्षेत्र छुटे हुए हैं, रुड़की के बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ रोड्स होनी चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ से जो लोग हैं वो वोट बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा आप हमें बता रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति हो जाती है कि इस एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया जाता है? देखिए, राजनीति की जो संकीर्ण विचार है ना, संकीर्ण सोच की वजह से इस तरह की बात होती है। एक विधायक यदि नहर से इधर खड़ा है, सिविल लाइंस में खड़ा है, मान लिया हमारा विधायक, तो उसकी प्रतिष्ठा तो वहाँ भी जुड़ी है, और चंद्रपुरी में खड़ा है उसकी प्रतिष्ठा वहाँ पे भी जुड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि रुड़की में केवल सिविल लाइंस में लोग आते हैं बाहर से, या यहाँ का जो पूरा जो कैलकुलेट करेगा व्यक्ति केवल सिविल लाइंस की वजह से करेगा। आपको मैं राजनीतिक उससे दृष्टि से भी एक बात बता दूं कि जो रुड़की का लगभग 85% वोटर नहर के दूसरी तरफ ही रहता है, और आप ये समझ लो कि वहाँ का डेवलपमेंट आप भी एनालिसिस कर रहे होंगे, इसलिए आपने ये प्रश्न उठाया है आज मीडिया में कि सड़कों की स्थिति सिविल लाइंस की या और दूसरे टाइप के जो डेवलपमेंट है, सौंदर्यकरण के डेवलपमेंट है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब ये चीज़ें देखो, हम तो बात को कह सकते हैं, किंतु प्रतिनिधियों के ऊपर इसमें प्रश्न चिन्ह लगेगा निश्चित रूप से। उसमें हमारे पास मुख्य तौर से आप रुड़की से क्योंकि बहुत समय से हैं, तो रुड़की में पिछले 10 या 15 सालों में जो चीज़ें बदलनी चाहिए थी वो क्या आपने बदलते हुए देखी हैं? एक इंडिविजुअल, एक आम नागरिक के तौर पे, चलिए 2022 में तो आपको भी देख रहे हैं कि आपने एक इंडिविजुअल तौर पे बदलते हुए देखी है कि उतना डेवलपमेंट आपने देखा है? सिविल लाइन की हम छोड़ दें और क्षेत्रों की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या देखा है आपने? मुश्किल एक बात है ना हेमंत भाई, अब डेवलपमेंट का जो विचार है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको सड़कों की परिधि से बाहर निकालना पड़ेगा। आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल जीरो हैं। हमने आवाज़ उठाई थी कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है ये मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को और सुविधा मिलेगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति आप ये देखिए, यहाँ के प्रतिनिधियों का इंटरेस्ट ही नहीं है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से है उसको जो है सुपर कैसे किस तरह से बनाया जाए, इस तरफ केवल सड़कों के ऊपर बात करना मैं तो हेमंत भाई बहुत ज़्यादा नहीं समझता कि ठीक है। अगर हम डोर टू डोर जाके लोगों से रुड़की में कन्वेंस करेंगे ना हाथ जोड़ के चुनाव में, कि इस बार केवल आपको मेडिकल और एजुकेशन के उसके ऊपर वोट करना है, इसके अलावा सड़कों, हम इस बात के लिए उनको मानेंगे कि 10 साल तक अगर रुड़की में सड़कें नहीं भी बनती तो हम अपना काम चलाएंगे। लेकिन अभी हमारी जो रुड़की की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है एक मेडिकल की और एक गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की। ये बात ठीक है, लेकिन आज जो हमारा विषय रोड को लेकर है, मेरा आखिरी सवाल, क्या पिछले 10 सालों में क्या बदली है नहर के इस तरफ की जो दिशा है, दृष्टि है, क्या उस तरफ भी ऐसी दिशा और दृष्टि मिल पाई है लोगों को? दिशा और दृष्टि तो पिछले 10 सालों में जो जितना डेवलपमेंट सिविल लाइंस के इस वाले हिस्से में हुआ है वो रुड़की में नहीं कहीं भी उस तरह से हो पाया है। तो इस तरह का खेद रहता है लोगों के बीच में। जो हम चर्चा करते हैं तो लोग इस बारे में उंगली उठाते हैं कि जो भी लोग इस काम को ऐसे तो ये कहा जा सकता है कि भाई आप अपने घर में तो फर्श बिछवा लीजिए, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिली है सरकार की तरफ से उनको गड्ढे में छोड़ दीजिए। नहीं हेमंत भाई, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये अपना काम समय पे सब ठीक से होगा। ऐसा तो इनको सोचना ही नहीं चाहिए प्रतिनिधियों को। ये कोई स्थायी इनकी सीट्स नहीं होती, ये तो काम के आधार पे काम करेंगे तो फिर लोग इनको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। 2022 में बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव आना चाहिए। अगर इस तरह की कोई सोच में, विचारधारा में बदलाव नहीं होता, 10 साल से काम नहीं हुआ तो बदलाव देख रहे हैं? बदलाव आना चाहिए। हम अपील करेंगे लोगों से कि अपने मुद्दों के ऊपर वोट करना चाहिए। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो सरकार से हम अपेक्षाएं, आशा और आकांक्षाएं करते हैं, उन आशा और आकांक्षाओं पे यदि प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा तो उसको बदलने में जनता को सोचना नहीं चाहिए, ना संकोच करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर सुबोध यादव जी। साफ तौर पर कहा कि पिछले 10 साल का आकलन होना चाहिए और जिस तरह का डेवलपमेंट सिविल लाइन क्षेत्र में हुआ है उसी तरह का डेवलपमेंट उधर वाले क्षेत्रों में भी होना चाहिए था जो सिविल लाइन से अलग क्षेत्र हैं। लेकिन 2022 में देखना होगा कि जो बेसिक मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे। जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर बात उठाई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात उठाई कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए आने वाले समय में, लेकिन देखना होगा 2022 में क्या होगा। अभी जिस तरीके से रोड का काम शुरू हो रहा है रुड़की में, जहां ज़रूरत है वहां सिर्फ गड्ढे भर दिए जा रहे हैं, जहां ज़रूरत नहीं है वहां रोड बना दी जा रही हैं। तो ये बड़ा इशू है, इसको शायद सब लोगों को देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए।
अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हैं हमारे साथी शिवम जो हमेशा होते हैं। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।